जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के पदाधिकारी प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि जनसंख्या विस्फोट एवं जनसांख्यिक असंतुलन के कारण भारत राष्ट्र के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों में समाधान के लिए अविलंब जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर लागू करने की मांग ज्ञापन में प्रधानमंत्री से करी है और कहा गया है कि विश्व में मात्र 2.4% भूभाग पर विश्व की कुल 800 करोड़ जनसंख्या के 17.8% अर्थात 142 करोड़ से अधिक आबादी का भाग वहन कर रहे थे। भारत की जनसंख्या विस्फोट असंतुलित की समस्या के समाधान के लिए अपनी ओर से पहल करके निम्न प्रावधानों से युक्त मसौदे पर मंत्रिमंडल समूह में आवश्यक चर्चा कराकर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की प्रक्रिया 22 सितंबर 2023 से ही पूर्व ही प्रारंभ करने की मांग की गई है। सरकार जनसंख्या के उचित समाधान के लिए ऐसा कानून बनाए जिसमें भ्रम की स्थिति न रहे और जाति, धर्म, क्षेत्र व भाषाई बंधनों से ऊपर उठकर राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए यह कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो। इस कानून के सभी दंडात्मक प्रावधान कानून अनुसूचित होने की तिथि के 1 वर्ष के पश्चात कानून तोड़कर दूसरे जीवित संतान से अधिक बच्चे की उत्पत्ति करने वाले जैविक माता पिता पर लागू हो। कानून बनने के पूर्व में उत्पन्न हो सके अधिक संतानों के मामले में किसी भी नागरिक पर किसी भी रूप से यह कानून लागू नहीं होगा। जनसंख्या समाधान विषयक कानून अनुसूचित होने की तिथि में 1 वर्ष के पश्चात कानून तोड़कर दूसरों से अधिक संतान उत्पन्न कराने वाले दंपति को सरकार द्वारा मिलने वाली सभी प्रकार की सहायता एवं अनुदान राशि समाप्त किए जाने का प्रावधान कानून में किया जाए। वर्तमान में राजकीय सेवा में नियोजित 2 या 2 से अधिक बच्चों वाले माता पिता सरकार द्वारा कानून अधिसूचित होने की तिथि में 1 वर्ष के पहले पश्चात कानून तोड़कर अगली संतान की उत्पत्ति करने पर अपने पद पर नहीं बने तथा भविष्य में नियोजित किए जाने की पात्रता भी समाप्त हो, ऐसा कानून में किया जाए। ये जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से हमने जो लगातार भारत में हमारी जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसी को लेकर हमने ज्ञापन सौंपा है। क्या मांग की गई इस ज्ञापन में? हमारी इस ज्ञापन में निम्नलिखित 11 मांगे की गई हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से हमारी जो मांगे हैं, नंबर 1 तो सरकार जनसंख्या के उचित समाधान के लिए ऐसा कानून बनाए जिसमें भ्रम की स्थिति न रहे और जाति, धर्म, क्षेत्र व भाषाई बंधनों से ऊपर उठकर राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए यह कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो। इस कानून के सभी दंडात्मक प्रावधान कानून अधिसूचित होने की तिथि के 1 वर्ष के पश्चात कानून तोड़कर दूसरे जीवित संतान से अधिक बच्चे की उत्पत्ति करने वाले जैविक माता पिता पर लागू हो। कानून बनने के पूर्व में उत्पन्न 2 से अधिक संतानों के मामले में किसी भी नागरिक पर किसी भी रूप से यह कानून लागू नहीं होगा। जनसंख्या समाधान विषय कानून अधिसूचित होने की तिथि के 1 वर्ष के पश्चात कानून तोड़कर दूसरी से अधिक संतान उत्पन्न करने वाले दंपति को सरकार द्वारा मिलने वाली सभी प्रकार की सहायता एवं अनुदान आदि समाप्त किए जाने का प्रावधान कानून में किया जाए। वर्तमान में राजकीय सेवा में नियोजित 2 या 2 से अधिक बच्चों वाले माता पिता सरकार द्वारा कानून अधिसूचित होने की तिथि के 1 वर्ष के पश्चात कानून तोड़कर अगली संतान की उत्पत्ति करने पर अपने पद पर नहीं बने रह सके तथा भविष्य में नियोजित किए जाने की पात्रता भी समाप्त हो जाए, ऐसा प्रावधान कानून में किया जाए। कानून अधिसूचित होने की तिथि के 1 वर्ष के पश्चात कानून तोड़कर दूसरी से अधिक संतान उत्पन्न करने वाले जैविक माता पिता व संतान को जीवन पर मताधिकार एवं किसी भी प्रकार की चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित किया जाए। कानून का एक बार उल्लंघन करने के बाद दोबारा उल्लंघन करने अर्थात चौथी संतान की उत्पत्ति की स्थिति में पिछले प्रावधानों के साथ साथ ऐसे दंपति पति पत्नी दोनों की अनिवार्य नसबंदी करके उनको 10 वर्ष की जेल की सजा का प्रावधान किया जाए ताकि चौथी संतान के बारे में कोई हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट।